नाज़रीन किराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MQM के वफद ने मुस्लिम लीग नून के साथ मुलाकात की है। ये वक्त का जबर कहें ऐसे या कुछ और कहें, MQM उसी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है जिस हुकूमत में जनाब आसिफ अली जरदारी की पार्टी भी शामिल हो। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने चौधरी शुजात के घर उनसे मुलाकात की है और उसके बाद वहाँ पर ऐलानात हुए हैं। तो MQM ने अपने 17 अरकान की हमायत का यकीन दहानी कराई है मुस्लिम लीग नून को। अब उन्होंने MQM का एक इजलास हुआ राब्ता कमेटी का कराची में, गवर्नर हाउस में। सारे पहलू देखे हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हमने अभी हुकूमत साजी का कोई फैसला नहीं किया है। ये सब हुकूमत साजी में जाएंगे, अपने अपने हिस्से की वजारतें लेंगे और फिर काम भी करेंगे। इस बात का कभी इम्कान है कि इनके दरमियान एक हमांगी पैदा करने वाले कुछ और लोग हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारा एक दूसरे से बातचीत हो गया और जो एक MQM का बहुत बड़ा मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात के बारे में एक तरमीम लाई जाए और उसके भी इंतखाबात को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और आइन के मुताबिक वो भी लाजमी कराया जाए जब कौमी इंतखाबात कराया जाए। बहरहाल किश्वर के बारे में कहते हैं जोरा ने, रऊफ सिद्दीकी ने, दूसरे सब लोगों ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जाने का इंदिया दिया है। नाज़रीन किराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, ये कैसे मुमकिन है कि MQM सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हमायत करे और उसके सिला में कोई वजारतें ना लें। 2 वजारतें वो पक्की लेते हैं, हमारे हमेशा उनकी डिमांड होती है। एक वजारत तो ये है कि वो वहाँ पर शिपिंग से मुतल्लिक वजारत हुई, मैरी टाइम की वजारत होती है, और दूसरा वो IT की वजारत भी मांगते हैं। तो अब देखते हैं मुस्लिम लीग नून उनको ये 2 वजारतें तो दे देगा कि इसके 17 MNA हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब अलग डिमांड करेंगे, लेकिन वो फार्मूला तो बनाएंगे कि 54 नशस्तों वाले पार्टी को कितनी बनती हैं नशस्तें और 97 और 79 वाली की कितनी बनती हैं। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ को कम वजारतें बनानी पड़ेंगी। ज़्यादा वजारतें बनाएंगे तो बोझ बढ़ेगा और तनकीद का निशाना बनेगा। गुड गवर्नेंस अगर उन्होंने की शहबाज शरीफ ने तो मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अपने आप को इससे बचाना चाहती है कि अगर कोई नाकामी हुई तो उनके सर ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी किसी सूरत में भी उनको इस बात का मौका नहीं करने, इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि वो बाहर बैठ कर तो हमसे कमाता हमारे हम पर चलाते रहें और जब कोई मुश्किल वक्त आए तो हम पर वो तनकीद करें और वो अपनी पोजीशन को बहाल रखें। बहरहाल एक बात क्लियर है कि MQM का एक तरीक़ाकार होता है, वो राब्ता कमेटी में डिस्कस करते हैं और फिर एक कंसेंसस पैदा हो जाता है, जिसके बाद वो उस पर डट जाते हैं। हुकूमत से बाहर रहना MQM को भी पसंद नहीं है और वो भी अपोजिशन में कभी नहीं रही और उसकी हर हुकूमत के साथ उसका मामला तय करा दिया जाता है, PTI की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो। लेकिन आप थोड़े से पीपल्स पार्टी के साथ उनके सूबाई सतह पर तल्कात ख़राब हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये भी सुलह हो जाए। जहाँ ये झगड़ा है वहाँ सुलह भी कराने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए ये कहना मुनासिब होगा कि MQM भी वो मछली है जो इक़्तिदार के पानी में ज़िंदा रहती है, इससे बाहर वो ज़िंदा रहना नहीं चाहती।
अब तो उनको 17 नशस्तें दी गई हैं और जमात इस्लामी और पीटीआई का ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने हमारी नशस्तें छीन कर एमकेएम को दे दी हैं। मुराद अली शाह साहब तो खुद कहा है कि मैंने बड़ा सरप्राइज़ है कि ये नशस्तें दे दी गई हैं एमकेएम को। वरना एमकेएम मुतमईन है और उसके बावजूद, मुतमईन होने के बावजूद भी कह रही है कि हमारा पूरा मैंडेट हमें नहीं मिला। यानी कोई भी मुतमईन दिखाई नहीं देता। पीटीआई तो शोर मचा ही रही है, वो भी मचा रहे हैं जो दूसरे तीसरे नंबर पर आए, चौथे नंबर पर आए हैं। चलिए, सियासी जमातों को राज़ी करना, खुश रखना मुश्किल बात होती है, लेकिन एमकेएम इस बात पर मुतमईन अब है कि काफ़ी अरसे बाद उनकी 17 नशस्तें बहाल हुई हैं, उनको मौका दिया गया है। और पीटीआई अलग शोर मचा रही है कि हमारी नशस्तें हैं, वो जमात इस्लामी अलग कह रही है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान ने तो सूबाई असम्बली की नशस्त भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मेरा हक नहीं बनता, मुझे जो उन्होंने जिताया, काउंटिंग से पता लगता है कि यहाँ पर पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीता है। उन्होंने एक अच्छा असूल की बात की है। अब ये देखा जा सकता है कि ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लेड बाई शहबाज शरीफ बनेगी, उसमें पीपल्स पार्टी के कितने मिनिस्टर होते हैं, मुस्लिम लीग नून के कितने होते हैं, और इसी तरह एमकेएम वाले भी अपना दाल दर्जा करेंगे। और ये जो 2-2, 3-3 वाले जमात वाले हैं, उनमें भी चौधरी सालक साहब को तो लाजमन शामिल किया जाएगा फिर मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। तो ये भी कैबिनेट कम करते करते फिर भी बढ़ जाएगी। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ को इस बात का ऐलान कर देना चाहिए कि मेरा जो वज़ीर भी होगा वो कोई बरात नहीं लेगा, और अगर किसी वज़ीर से के बारे में कोई हैंगी फेंगी और कोई करप्शन की बात सुनी तो उसे कान से पकड़ कर निकाल दूंगा। तभी शहबाज शरीफ की हुकूमत कुछ लोगों को डिलीवर कर सकेगी। शुक्रिया।